हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज हम इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट में से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, सबसे पहली बात है अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेरोज़गारी होती क्या है। तो बेरोज़गारी को सिर्फ एक तरीके से मेज़र नहीं कर सकते कि हमारे पास अगर कोई काम नहीं है या हम कुछ काम नहीं करते हैं तो ही हम बेरोज़गार हैं। तो बेरोज़गारी के जो प्रकार हैं बहुत अलग अलग हैं और इस टॉपिक में हम सारे डिस्कस करेंगे और आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। तो नरेगा ये एक स्कीम है जो 2005 में आई थी। नरेगा स्कीम है जिसका नाम बदल दिया गया है मनरेगा एक्ट। अब इसका नाम क्या है, मनरेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि नरेगा का नया नाम क्या है, तो मनरेगा है। मनरेगा एक्ट 2009 में आया था। ये किस प्रकार की स्कीम है, तो पहले इसकी देखिए फुल फॉर्म देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2009। ये क्या करती है, ये 100 दिन काम देती है। ठीक है, 100 दिन काम देती है और जो काम जो मिलेगा वो 5 किलोमीटर के दायरे में से ही मिलेगा। ये आपकी एनसीईआरटी का टॉपिक है, 9th क्लास की एनसीईआरटी का, 9th या 10th क्लास की एनसीईआरटी का टॉपिक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, फूड सिक्योरिटी हुआ, पीपल एज रिसोर्सेज हुआ, तो ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मनरेगा है, ये 100 दिन का काम देती है। जो काम मिलेगा मजदूरों को वो 5 किलोमीटर के दायरे में से मिलेगा और उसमें 1/3, ठीक है, 1/3 जो है वो काम महिलाओं को मिलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें आपने मनरेगा में खुद को रजिस्टर करवाया और सरकार आपको 15 दिन तक काम नहीं दे पा रही है, ठीक है, तो आपको उस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट, आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा उस टाइम। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं। सबसे पहले आता है अदृश्य बेरोजगारी, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी भी मिलती है। ये जो बेरोजगारी है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये अक्सर एग्रीकल्चर में ज़्यादा देखने को मिलेगा, हमें ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप 48 घंटे हफ्ते में काम कर रहे हैं तो आपके पास रोजगार है। ठीक है, आप हफ्ते में अगर 48 आवर्स काम कर रहे हैं ना, तो आप रोजगार है आपके पास, आप बेरोजगार नहीं है। 5 लोगों का काम है और वहां पे 20 लोग चले जाते हैं काम करने। आपने देखा होगा खेतों में काम होगा 5 लोगों का, 20-20 लोग जा रहे हैं, 15-15 लोग जा रहे हैं, तो क्या होगा, तो उनकी सीमांत जो उत्पादकता है ना, 0 होती है। अब ये बहुत बार पूछा जाता है, कौन से अनएम्प्लॉयमेंट में, कौन सी बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता 0 होगी, तो कौन सी में होगी, अदृश्य बेरोजगारी में होगी। तो अदृश्य बेरोजगारी छुपी हुई बेरोजगारी है जो अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में या एग्रीकल्चर में पाई जाती है। ठीक है, सेकंड है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक बेरोजगारी। देखो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षणात्मक बेरोजगारी। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, ठीक है, आपने जॉब छोड़ दी, आप दूसरी नौकरी की तलाश में हैं, दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो बीच का जो पीरियड है, मान लो आपने जॉब छोड़ दी किसी कारण से और आप 5 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ते के लिए उस बीच में आप दूसरी जॉब ढूंढ रहे हैं। ठीक है, पहली जॉब आपको पसंद नहीं है या और भी कोई रीजन हो सकता है, किसी भी रीजन से लगा लीजिए, और आपके बीच का जो पीरियड है, जो पहली जॉब से और दूसरी जॉब के बीच का जो पीरियड है, वो घर्षणात्मक बेरोजगारी है। मतलब आप पहले जॉब पे थे, अब आप काम ढूंढ रहे हैं, परंतु उसके बीच का जो टाइम है वो कौन सा टाइम है, वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, आगे देखिए। थर्ड है हमारा साइकिल या चक्रीय बेरोजगारी, साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट। ये देखिए, ये जो बेरोजगारी है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये अक्सर कहाँ मिलता है, ये व्यापार में मिलता है, मतलब बिजनेस में मिलता है। कि जैसे बिजनेस ग्रो कर रहा है, फिर लॉस में चला गया, फिर ग्रो किया, फिर लॉस में चला गया, फिर ग्रो किया, फिर लॉस में। ये ऐसे ही साइकिल की तरह, ऐसे एक साइकिल है उसकी तरह चलता रहता है। तो ये जो चक्रीय जो बेरोजगारी है, जैसे लोगों के पास जब बिजनेस अच्छा था तो जॉब थी,
ठीक है, जैसे कोरोना के दौरान आपने देखा कि जॉब चली गई बहुत सारे लोगों की, बिजनेस के दौरान फिर जॉब मिली, अच्छा है तो जॉब है, अगर डाउन में है तो जॉब नहीं है। तो ये कौन सी बेरोजगारी है? ये साइकिल बेरोजगारी है। ठीक है, और ये ज़्यादातर बिजनेस में ही देखने को मिलेगी आपको। नेक्स्ट है मौसमी बेरोजगारी, मतलब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये मौसम के अनुसार काम मिले, जब आप मौसम के अकॉर्डिंग काम, जैसे मान लीजिए कटाई का काम है खेतों में, उस टाइम बहुत से काम की जरूरत होती है, बहुत से मजदूरों की जरूरत है, आपको काम मिल गया, जैसे ही कटाई का काम खत्म हुआ तो काम भी खत्म हो गया। तो ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है? ये हाँ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट है हमारे संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। जो हम चाहते हैं उस फील्ड के अकॉर्डिंग हमें जॉब नहीं मिल पाई, अगर जॉब मिली है तो उसमें वेतन कम मिला है, मतलब हम बनना कुछ चाहते थे बन कुछ गए, पढ़ाई किसी चीज़ की है और जॉब कुछ और कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो बेरोजगारी है उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, मतलब संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं, और भारत में ये वाली सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? तकनीकी बेरोजगारी। मान लीजिए किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता या बेसिक भी नहीं पता। आज का टाइम है, मोबाइल का टाइम है, टेक्निक का टाइम है, टेक्निकल चीज़ों का टाइम है, चैट जीपीटी आया हुआ है, एआई आया हुआ है। अगर किसी को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो वो टेक्निकल रूप से अनएम्प्लॉयमेंट है। तो हर चीज़ में अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम आती हैं, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, एटीएल है, पीएम विश्वकर्मा योजना है। अगर आपको टेक्निकल आप अपडेट नहीं है, आपको पता ही नहीं है इन योजनाओं के बारे में, तो आप टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एमडीजी और एसडीजी। एमडीजी और एसडीजी क्या होता है? तो पहले ये एमडीजी था, 2000 से 2015 तक इसमें 8 गोल फिक्स किए गए थे। जो डेवलपिंग कंट्री होते हैं उनके लिए एमडीजी होता है। बाद में इसको क्या किया गया? एसडीजी किया गया 2015 से 2013 तक, और 17 गोल फिक्स किए गए। 17 गोल क्या किए गए? फिक्स किए गए। अब हमें 2030 तक इन 17 गोलों को प्राप्त करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी की समाप्ति, कि भारत में गरीबी, ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि एसडीजी का फर्स्ट गोल क्या है, सेकंड क्या है। ठीक है, सेकंड क्या है? भूखमरी। अगर गरीब नहीं रहेगा तो भूखमरी भी समाप्त हो जाएगी, है ना। ये एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़िए इनको। देखो, फर्स्ट है गरीबी को समाप्त करना, अगर गरीबी समाप्त हो गई तो भूखमरी अपने आप समाप्त हो जाएगी। जब लोग गरीब ही नहीं रहेंगे तो भूखमरी भी खत्म हो जाएगी। थर्ड है अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। लोग गरीब नहीं हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, उनका जीवन स्तर जो है वो भी इम्प्रूव होगा। फोर्थ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। देखो, गरीबी नहीं है, भूखमरी खत्म हो गई, स्वास्थ्य अच्छा है, जीवन स्तर अच्छा है, तो क्या करेंगे फिर? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेंगे, एजुकेशन लेंगे। जब एजुकेशन नहीं तो फिफ्थ गोल क्या होगा हमारा? लैंगिक समानता, कि हम लैंगिक रूप से भेदभाव नहीं करेंगे, समान होंगे। सिक्स्थ में क्या आएगा? साफ पानी और स्वच्छता, पानी साफ, ठीक है, और स्वच्छ। 7 गोल क्या है हमारा? सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, कि हमें सस्ती और स्वस्थ ऊर्जा मिले। 8वां गोल क्या है? अच्छा काम और आर्थिक विकास, कि हम अच्छा काम करें और हमारे देश का जो आर्थिक विकास है वो भी बहुत अच्छा हो। 9th गोल क्या है? उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। उद्योगों में ग्रोथ करें, नवाचार करें, बुनियादी ढांचा है जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज़्यादा विकसित हो। 10th गोल है हमारा असमानता की कमी, कि असमानता ना हो किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में, चाहे वो रिजर्वेशन में लेके हो या एजुकेशन में हो या से पे स्केल में हो, हर चीज़ में समानता हो। 11th गोल है हमारा टिकाऊ शहरी सामुदायिक विकास, शहरी और सामुदायिक विकास हो। 12th गोल है जिम्मेवारी के साथ उपभोग और उत्पादन, की हम जिम्मेवारी के साथ वस्तुओं का उपभोग भी कर पाएँ और उत्पादन भी कर पाएँ। 13 है जलवायु परिवर्तन। 14 है पानी में जीवन, ठीक है, पानी में जीवन। और 15 है धरती पर जीवन। देखो, पानी में जीवन 14 है और धरती पर जीवन 15 है। ये गोल हैं हमारे कि धरती को हरी भरी बनाएं,
पोल्यूशन फ्री बनाएं, ठीक है, पोल्यूशन कम से कम हो, पानी में जीवन मतलब पानी को गंदा ना करे, पानी स्वच्छ हो, पीने लायक हो। 16 है शांति और न्याय के लिए संस्थान, शांति रखे, न्याय की स्थापना करे। और 17 है हमारा लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी। और ये जो लक्ष्य प्राप्ति है ये केवल सरकार की गारंटी नहीं है कि सरकार ही इन लक्ष्यों को पूरा करेगी, आम जनता को भी अपना पूरा सहयोग देना पड़ेगा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। तो ये हमारे 17 SDG गोल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों किसी भी गोल पर क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी गोल पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये हमारा कौन सा गोल है, ठीक है। आगे देखो सरकार ने एक स्कीम निकाली है मुद्रा, फुल फॉर्म क्या होती है उसकी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट्स रीफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है, मुद्रा। अब इसमें देखो PM मुद्रा योजना, इसमें 3 वो आते हैं, शिशु किशोर और तरुण, ठीक है। शिशु में 50,000 तक आपको पैसे मिलेंगे, किशोर में 50 से 5 लाख तक, और तरुण में 5 लाख से 20 लाख तक। टैगलाइन क्या है, फंडिंग फॉर अनफंडिंग, ठीक है। अब देखो एंजल इन्वेस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर होता है, मान लो आपके पास बहुत अच्छे आइडिया हैं बट आपके पास इनकम नहीं है, आप इकोनॉमिकली इतने स्ट्रोंग नहीं है कि आप उस चीज को डेवलप कर पाए, तो एंजल इन्वेस्टर होता है कि आइडिया तो आपका है और पूंजी उसमें कोई और लगा रहा है। मान लो आपका कोई फ्रेंड है, वो कहता है कि भाई आपके पास आइडिया बहुत अच्छा आइडिया है, ये जो बिजनेस है ग्रो करेगा, चलो पूंजी मैं लगाता हूँ, आइडिया आपका है, तो उसको जो पूंजी लगा रहा है वो आपके लिए एंजल इन्वेस्टर है, ठीक है। अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या क्या हैं, देखो कोर्स देखिए, लो अनएम्प्लॉयमेंट की ये एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, रोजगार लोगों के पास बहुत कम है। जॉबलेस ग्रोथ तो हो रही है, देखो हम आज के दिन हमारा देश जो है 5वीं अर्थव्यवस्था है वर्ल्ड की, ठीक है, बट ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, ठीक है। जॉइंट फैमिली सिस्टम किस तरह से है, देखिए एक घर में है, मान लो एक घर में 10 लोगों का परिवार है, 10 है 12 है 15 है, पर कमाने वाले 3 हैं, उन 3 पर पूरा परिवार डिपेंड है, ठीक है। उसकी वजह से भी बेरोजगारी होती है, लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को जागरूकता नहीं है, सरकार स्कीम निकालती है उनके बारे में पता नहीं है, तो लोगों का जागरूक होना ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एजुकेशन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लार्ज पॉपुलेशन, देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ठीक है, वो भी एक बहुत मेजर फैक्टर है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कंसर्न है ये। इमोबिलिटी ऑफ लेबर, लो एजुकेशन, लोगों को एजुकेशन नहीं है, एजुकेट नहीं है। जॉब एंड स्किल्स आर मिसमैच, जॉब और स्किल्स है वो मिसमैच है, जॉब कुछ और कर रहे हैं, हमारे अंदर स्किल कुछ और है, तो वो मिसमैच हो रही है, उसकी वजह से भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आई होप आपको अनएम्प्लॉयमेंट का जो ये टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा और आप इन चीज़ों पे बताइएगा। और आप ये भी कमेंट में लिखना कि किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट से आप जूझ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।